ओके कर। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यीशु मसीह की जय। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न ना पाए। लोगों को मुँह से बहुत सुना हमने कि हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं। एक घर में हम गए थे, उन बहन से हमने पूछा कि दीदी आप बाइबल पढ़ते हो? उन्होंने कहा पास्टर जी मैं रोज बाइबल पढ़ती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आज हम पता ही लगा लेंगे कैसे बाइबल पढ़ते हैं। उनकी बाइबल रखी हुई थी, हम खाना खा कर जब उठे वहाँ से तो उनकी जो खाने की जो चम्मच थी मैंने क्या कर दिया, बाइबल के कवर के अंदर रख दी वहाँ पे और चैन लगा दी मैंने। अब वो क्या हुआ, अगली बार जब हम गए थे उनके घर 1 हफ्ते के बाद, तो पूछ रहे थे पास्टर जी आप चम्मच लेके गए थे हमारे घर से, आप हमारे घर से चम्मच लेके गए? मैंने कहा दीदी देखो, पहली बात आपने जो बोला था कि हम रोज बाइबल पढ़ते हैं, अगर आप रोज बाइबल पढ़ते तो आपको चम्मच जरूर मिलता। आपने 1 हफ्ते से बाइबल नहीं, इसीलिए आपको चम्मच मिली। अगर आप, मैंने कहा अगर आप बाइबल रोज पढ़ते तो आपको चम्मच भी मिलती, और चम्मच मिलती तो आप हमसे ये सवाल पूछते। यीशु मसीह की लोगों को लगता है पास्टर बेवकूफ, नहीं पास्टर बेवकूफ नहीं होता। यीशु मसीह की इसको पढ़ना नहीं है, अपने जिंदगी जीवन में इसको अंगीकार भी करना है। वचन में लिखा है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल और चलन भी बदलना चाहिए। कई बार क्या होता है, वचन में लिखा है कि तो अन्य जातियों की तरह प्रार्थना में बकबक ना करना। लोगों को देखा है मैंने, प्रार्थना इतनी लंबी लंबी करते, प्रार्थना पूरे इंग्लिश से लेकर सर तक का जोर लगा देते हैं। परमेश्वर काम करेगा तो अगर आप मन में प्रार्थना करोगे तो ही परमेश्वर अपना काम करेगा। मुंह बंद रखो, मन में प्रार्थना करो, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर मन में रहता है ना। लेकिन बहुत से पास्टरों को देखा है इतनी लंबी लंबी प्रार्थना, इसको दिखाने के लिए, भीड़ को दिखाने के लिए। मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी बहुत लंबी